मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। गुरुदेव कहते हैं हमें सब कुछ ऐसे करना चाहिए जिसका दोहरा लाभ हो। हमारे काम से भी हमें आध्यात्मिक लाभ मिलना चाहिए, खाने से भी आध्यात्मिक लाभ मिलना चाहिए, परंतु हम जीवन को भौतिक व आध्यात्मिक में विभाजित कर उसे खानों में बांट देते हैं। ये हमारी गलती है। उदाहरण, खाने के पूर्व हमें एक क्षण के लिए उसे मालिक को भेंट करके खाना चाहिए। फिर जब आप सतत स्मरण में खाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। अगर हम अपने मन और हृदय का सही प्रयोग करें तो हर एक चीज़ में आध्यात्मिक लाभ है। यही अंतर बातचीत में है। आप राजनैतिक वार्ता सुनते हैं और कुछ आध्यात्मिक लाभ अनुभव नहीं करते, परंतु यहाँ दोनों हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपको ये बताना चाहिए या नहीं। हंसते हैं अभ्यासी। हाँ, आपने आरंभ कर दिया है गुरुदेव। ये दो स्तर पर कार्य करता है। शब्दों का अपना प्रभाव होता है और उसके पीछे सदैव कुछ होता है जिसका आध्यात्मिक प्रभाव होता है। इसी कारण चाहे वार्ता में वही दोहराया गया हो, आप उसे इतने चाव से सुनते हैं। कुल मिलाकर हम सहज मार्ग में केवल 3 विषय पर ही बात करते हैं: ध्यान, सफाई, सतत स्मरण, प्रार्थना। और बात करने को है ही क्या। परंतु हर बार जब हम सुनते हैं वह रुचिकर व नया जान पड़ता है, क्योंकि वह भिन्न तरीके से ही काम करता है। अब ये सभी कर सकते हैं। जब आप बात करें, गुरुदेव का स्मरण करें और बात करें, फिर आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि आप क्या कह रहे हैं। कभी कभी आप ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनके विषय में आपको स्वयं नहीं पता होता। बोलने वाला स्वयं अपनी वार्ता का आनंद लेता है, उससे सीखता है। यही उसकी खूबी है। इसी कारण मैंने बार बार कहा है, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे फिर से टेप सुनना पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कहा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं सतत स्मरण के बारे में कहना चाहता हूँ और मुझे याद आई, हमारी सारी समस्याएं इस कारण हैं कि हम अपने विषय में बहुत अधिक सोचते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि जब हम अपने विषय में सोचना बंद कर देते हैं तो हमारी समस्या कहीं पीछे पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। अब डॉक्टर लोग हमसे कहते हैं कि अपनी बीमारी व पीड़ा के बारे में मत सोचो, उसे भूल जाओ। अगर तुम्हें दिल का दौरा पड़ा हो तो अपने दिल के बारे में मत सोचो। अब अपने दिल के बारे में कैसे न सोचूं। जब मुझे दिल की परेशानी हो रही है तो मैं दिल के बारे में ही सोचूंगा। यहाँ पर सतत स्मरण का अत्यधिक लाभ होगा, क्योंकि जब हम गुरुदेव को स्मरण करते हैं तो हम स्वयं को भूल जाते हैं। हमें अपने आप को भूलने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अब उनको स्मरण करते हैं और सारी समस्या का समाधान हो जाता है। हम सब ने ये बाबूजी के साथ सैकड़ों बार देखा है। वह पीड़ा में होते थे, परंतु उन्हें उसकी कोई चेतना नहीं होती थी। उनके शरीर में पीड़ा होती थी। अचानक उन्हें कोई याद करा देता था, आपका पेट दर्द कैसा है, और वह कहते थे, अब तुमने मुझे याद कराया है तो मुझे दर्द लग रहा है। अब उनका तरीका यही था। वह लाला जी की याद में रहते थे तो उन्हें कोई समस्या नहीं थी, इस अर्थ में भी कि समस्या का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता था। अब हम चाहते हैं कि हमें कोई समस्या ही न हो। ये संभव नहीं। हमारे अतीत के संस्कार हैं जिसमें से कुछ हमें भोगने ही हैं। हालांकि 90 या 98% सफाई द्वारा दूर हो जाते हैं, परंतु ये सतत स्मरण का तरीका सिखाकर वह हमारे लिए भोग से छुटकारा पाना भी संभव कर देते हैं। फिर वह स्थिति आती है कि हम बिना पीड़ा का अनुभव किए पीड़ा से गुजर जाते हैं, बिना आनंद का अनुभव किए आनंद भोग लेते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों की चेतना नहीं रहती। तो यही सतत स्मरण का रहस्य है। वह स्वयं को भुला देता है। जब हम स्वयं को भूल जाते हैं
तो हम अपनी समस्याओं को, अपने दर्द को, अपने दुख को भूल जाते हैं और साथ ही साथ उनको स्मरण करने से उनके प्रति प्रेम बढ़ता है। प्रेम स्थापित हो जाने पर समर्पण संभव हो पाता है और जब समर्पण स्थापित हो जाता है फिर और कुछ करने को नहीं बचता। तो आप देखते हैं कि सतत स्मरण हमारी दोहरी मदद करता है। अब जब हम स्वयं को स्मरण करते हैं तो हम हर पीड़ा का अनुभव करते हैं। सिर दर्द, पेट दर्द, सब कुछ बढ़ा हुआ लगता है। हम अपने से घृणा करने लगते हैं और साथ ही उनसे भी, क्योंकि जितना हम स्वयं को याद करेंगे उतना ही दुखी होंगे। अपने दुख के लिए हम स्वयं से घृणा करेंगे और गुरुदेव से घृणा करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि वह हमें दुख दे रहे हैं। तो अपने आप को याद करने में दोहरा नुकसान। आप क्या कहेंगे? दो नकारात्मक लाभ, अपने प्रति घृणा और गुरुदेव के प्रति घृणा, क्योंकि अपने सारे दुखों के लिए दोषी हम उन्हें ठहराते हैं। उनको स्मरण करने में दोहरा लाभ है, हमारा दुख दूर करता है और समर्पण संभव करता है। तो यह महान तरीका गुरुदेव का बनाया हुआ है, परंतु जैसा कि मैंने सवेरे कहा था वह सतत होना चाहिए, न कि प्रतिदिन 5 मिनट का सतत स्मरण। बाबूजी ने कहा है कि अगर कोई 1 सप्ताह के लिए सतत स्मरण कर ले तो वह रुक नहीं पाएगा। तो हमें आवश्यकता है कुल 1 सप्ताह के अभ्यास की। मैं इसके विषय में यही कहना चाहता था। आप सब जाकर अपना सामान बांधना चाहते हैं, मैं बांध चुका हूँ। अभ्यासी, क्या सतत स्मरण स्वतः ही आ जाता है या हमें इसके लिए कुछ करना पड़ता है? गुरुदेव कहते हैं आप बिना याद किए तो स्मरण कर नहीं सकते। यह एक चेतन प्रयास है। इसी कारण जब आप कुछ भूल जाते हैं तो कहते हैं स्मरण करने का प्रयास करें। हाँ, इसी कारण मैंने कहा, या बाबूजी ने जो कहा कि सतत स्मरण की प्रक्रिया के लिए हमें 1 सप्ताह का अभ्यास चाहिए। यह दिल से होना चाहिए, ना कि केवल दिमाग से। अभ्यासी जब कोई सतत स्मरण करता है तो वह आभार भी अनुभव करता है। क्या यह एक ही चीज़ है? गुरुदेव, हाँ, आभार केवल परिणाम है। आभार क्या है, इसमें से अधिकतर नहीं जानते कि आभार क्या है। मान लीजिए मैं आपके 100 रुपये आपको वापस करता हूँ और आप कहते हैं मैं आभारी हूँ। ये आभार नहीं है, ये मानसिक सम्मान है। आपको पता है जब आप कहते हैं धन्यवाद तो वह एक मानसिक चीज़ है। आभार में हृदय को बोलना चाहिए, और वह कैसे बोलता है? सामान्यतः आंसुओं से। हो सकता है आपकी आंखें केवल नम हो जाएं। आपको 3-3 रूमाल लेकर अधिक रोने की आवश्यकता नहीं। अधिकतर ऐसा होता है जब हम अनुभव करते हैं कि हम जिस योग्य हैं उससे हमें अधिक मिला है, क्योंकि जब मुझे अपनी योग्यता के अनुकूल मिला है तो फिर मैं आभारी क्यों हूँ? इसीलिए हमें ये विचित्र चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी हम एकत्रित होते हैं वहाँ सदैव कुछ लोग होते हैं जो रो रहे होते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। लोग सोचते हैं वे दुखी हैं क्योंकि वे घर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। रोने वाले को भी नहीं मालूम वह क्यों रो रहा है। यही असली आभार है, केवल गुरुदेव जानते हैं। मैंने बाबूजी के समय में देखा कि कभी कभी लोग रोना शुरू कर देते और बाबूजी कहते उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे स्वयं सेवी लोग भी होते हैं जो फौरन दौड़कर उनके पास जाते हैं। ऐसे में हम वास्तव में हृदय के बहाव को रोक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि नम्रता से उनकी अनदेखी कर दें और ऐसा जताएं कि हमने उन्हें देखा ही नहीं। दुर्भाग्यवश आधुनिक समाज में रोना एक शर्म की भावना से जुड़ा है, जो कि मूर्खतापूर्ण है। बाबूजी कहा करते थे, जो रोता है शर्महीन व्यक्ति है। सामान्य अर्थ में नहीं, परंतु इस अर्थ में कि उसमें कोई शर्म की भावना ही नहीं है। तो हमें अपना आभार जिस रूप में संभव है उस रूप में व्यक्त करने में शर्म क्यों? इसी कारण अभ्यासी की आंखों में पहले आंसू बाबूजी को अच्छे लगते थे। हमें कितनी चीज़ों का प्रथम अनुभव चाहिए होता है, जैसे कि अपना वेतन मिलने के बाद प्रथम उपहार,
पहली कमीज जो आप खरीदते हैं इसी तरह की चीज़ें, किंतु वे चाहते थे। अभ्यासी की आंखों में पहले आंसू, क्योंकि वह दर्शाता है कि हृदय कोमल हो रहा है और हृदय वह पहचान रहा है जो कि मूर्ख बुद्धि नहीं पहचान सकती, कि मैं वह पा रहा हूँ जो कि मुझे कभी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उसके योग्य नहीं। इसी कारण हृदय ही है जो आभारी होता है, मस्तिष्क नहीं। अब हमें जो फ़ायदे गुरुदेव से मिलते हैं उनका मूल्यांकन हम बुद्धि द्वारा करने लगते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। आपको सदैव ऐसे अभ्यासी मिल जाएंगे जो बाबूजी के पास 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए आते हैं और फिर कहते हैं, ओह मैं यहाँ आया और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी पारिवारिक समस्याएं वैसी ही हैं, मेरी पत्नी अभी भी मुझे परेशान करती है, मेरा सिर दर्द अभी भी वैसा ही है। उन्हें ये भी नहीं पता कि वे बाबूजी के पास क्यों आए थे। इन बातों को सोचकर वे अपने हृदय को व्यक्त भी नहीं करने देते। तो जब आप बुद्धि को कार्य करने देते हैं तब हृदय नहीं बोल पाता। इसी कारण आध्यात्मिक विज्ञान में हम सदैव कहते हैं अपने सिर को भूल जाइए, क्योंकि वह केवल चीज़ों का मूल्यांकन कर सकता है, उसे और कुछ नहीं पता। तो बुद्धि पर निर्भर होने का क्या लाभ। परंतु जो लोग यहाँ आकर सब कुछ भूल जाते हैं, अपना घर परिवार सब कुछ सच्चे अर्थ में भूल जाते हैं, उनमें हृदय बोलता है। तो आप देखते हैं कि सहज मार्ग सरल नहीं परंतु कठिन भी नहीं है, क्योंकि सतत स्मरण से सब जब आप अपने आप को भूल जाते हैं तो यह आपको बाकी सब कुछ भी भुलवा देता है। आपको अपने परिवार को भूलने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आपका घर, आपका काम, सब कुछ साथ ही भूल जाता है। जब आप जाते हैं तो आप केवल टूलज ही नहीं सब कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। उड़ने की क्रिया में जब आप ऊपर उड़ते हैं तो धरती नीचे छूट जाती है। इसी प्रकार प्रेम की जागृति के क्षण में जब हम हृदय को उड़ने देते हैं तो बाकी सब कुछ छूट जाता है। सिर, पेट, पूरे शरीर का अस्तित्व हमारे लिए समाप्त हो जाता है। इसी कारण हृदय को प्राथमिकता देनी पड़ती है। हमें केवल हृदय पर ही निर्भर रहना चाहिए। इसी कारण बाबूजी ने कहा है, जब शंका हो तो हृदय से पूछो, दिमाग से नहीं। अंततः केवल हृदय ही गुरुदेव को परख सकता है। ये परख सकता है कि हमें उनसे क्या मिल रहा है। अपने विकास को परख सकता है केवल हृदय, ये कर सकता है, दिमाग नहीं। दिमाग केवल भौतिक चीज़ों द्वारा परख करता है। क्या अपने कार्य में मेरी उन्नति हुई है? क्या मेरा सिरदर्द समाप्त हुआ है? क्या मेरे कारण पे मेरा बेटा पहले से बेहतर है? वह उस आध्यात्मिक विकास को नहीं परख पाता जो हमें पाना है, और फिर वह निराश होता है, क्योंकि ये परिस्थितियाँ बदलती नहीं। वह इसलिए नहीं बदलती कि उनका परिवर्तन आवश्यक नहीं। यह मूर्खता होगी। जैसे एक व्यक्ति हर 3 माह बाद घर बदलता है खुशी की तलाश में, जैसे कि खुशी घर में है, खुशी यहाँ है, हृदय की ओर इशारा करते हैं। तो हमें आध्यात्मिक प्रयास द्वारा इसका विकास करना है। इसी कारण हम हृदय पर ध्यान करते हैं। अपने प्रश्नों के लिए हम हृदय की राय लेते हैं। गुरुदेव को हम हृदय में रखते हैं, हृदय में उनसे प्रेम करते हैं। इस हृदय को उन्हें सौंप देते हैं और देखते हैं कि सब काम समाप्त हो गया। और यह कैसे संभव है? केवल अपना हृदय उन्हें सौंपने से है ना। अगर आप कहें ये मेरा हृदय है तो वे इसमें कैसे आ सके? आपको मालूम, जब हमारे घर अतिथि आते हैं तो हमारे बहुत करीब होते हैं, तो हम कहते हैं इसे अपना ही घर समझिए। परंतु जब हम गुरुदेव को आमंत्रित करते हैं तो हम ये नहीं कहते ये आपका हृदय है। हम फिर भी कहते हैं कृपया मेरे दिल में आइए। वह नहीं आना चाहते क्योंकि उनके पास अपना हृदय है। वह क्यों आपके हृदय में आए? आप अंतर समझ गए? केवल जब हम कहते हैं ये हृदय आपका है, इसके साथ जो मर्जी करें, चाहे इसे फुटबॉल बनाकर खेलें, मुझे क्या, चाहे टुकड़ों में काट कर मछलियों को खिला दें, तब वे आते हैं, क्योंकि वह उनका है। उनको उसकी देखभाल करना है। वह कोई पुलिस वाले या चौकीदार नहीं है कि आकर
आपके हृदय की देखभाल करें, परंतु अगर वह उनका है, उनका बन गया है तो उन्हें उसकी देखभाल करना पड़ता है। तो हम कितना ही ध्यान का अभ्यास क्यों न करें, कितनी ही ईमानदारी से करें, गंभीरता से करें, निष्ठापूर्वक करें, जब तक हम अपना हृदय नहीं देते आध्यात्मिक लाभ से वंचित रहेंगे। तो जब तक हम गुरुदेव से प्रेम की बात करते हैं और मेरा हृदय और तुम्हारा हृदय कहते हैं, वह प्रेम नहीं है। वहाँ भी हमें यही कहना है, ये आपका हृदय है जो आपको प्रेम करता है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। अभी हम अपने हृदय से प्रेम करते हैं, इसी कारण हम हृदय रोग व दिल के दौरे से डरते हैं। इसी कारण हम प्रेम करने से भी डरते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझे फिर कोई झटका लगे, फिर कोई चोट लगे। मैं काफ़ी दुख भोग चुका हूँ, तो कितना ही मैं अपने हृदय को अपने पास रखता हूँ, उतना ही कम प्रेम कर पाता हूँ। अगर मैं उसे एक बार सदैव के लिए दे दूँ तो झंझट ही समाप्त हो जाए। इसे स्वीकार करता हूँ। हमारे पास केवल 10 मिनट और हैं। इसके पश्चात हमें अवश्य अभ्यासी ये कहते हैं कि मेरी भारत यात्रा के बाद हर बार जब मुझे सिटिंग मिलती है तो मेरे सिर में कुछ शून्य सा हो जाता है। अगर मैं हृदय में डूबने का प्रयत्न करूं तो यह काम हो जाता है, पर यह फिर भी रहता है। जब भी मैं काफ़ी सतर्क नहीं रहता तो शून्यता सिर में वापस चली जाती है। और गुरुदेव सिर में क्या चला जाता है? गुरुदेव कहते हैं सिर में क्या चला जाता है? अभ्यासी, मेरा मतलब उसे ये भावना। गुरुदेव, शून्य होना। अभ्यासी, हाँ गुरुदेव, इसका ध्यान से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जब वह ध्यान में होता है तो वह इस शून्यता को अनुभव नहीं करता। वह कम हो जाती है पर रहती है। गुरुदेव कहते हैं तो ध्यान से कम होती है। अगर वह बेहतर ध्यान करे तो चली जाएगी। मैं आशा करता हूँ कोशिश करके देखें। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।